हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ शाइना परमार और आज हम करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और यूनिट 1 की तैयारी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि क्योंकि अब टाइम बहुत कम है तो आप हेल्प बुक्स की हेल्प से क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये तैयारी करनी कैसे है। ठीक है, तो ये मैंने एक हेल्प बुक ली है जो बीए फाइनल के 6 सेमेस्टर के लिए बनी हुई है। तो इसमें मैं आपको पहले थोड़ा सिलेबस के बारे में बता दूं। हर एक बुक के आगे सिलेबस दिया होता है जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होती है। ठीक है, तो इसमें आपके पास सिलेबस दे रखा है वर्ल्ड हिस्ट्री 1871 से लेके 1991 तक। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि एक को आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे और 3 बड़े क्वेश्चन आएंगे, एक मैप आएगा। सो वेरी इजी टू अटैम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। तो मैंने पहले भी जैसे वीडियो बनाई है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो मैंने उसमें मेंशन किया है कि यूनिट 1 में से फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कर लो, यूनिट 2 में से फोर्थ एंड सिक्स चैप्टर कर लो, यूनिट 3 में से 8 9 चैप्टर कर लो। लेकिन अगर आप एक एक चैप्टर छोड़ रहे हो तो ये दो दो चैप्टर आप 100% करो। अगर आपने इन 2 चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन तोड़ दिया, कुछ भी छोड़ा, ठीक है, तो जैसे रूजवेल्ट की न्यू डीली छोड़ दी, तो हो सकता है पेपर में यही आ जाए और छोड़े हुए चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाए, तो फिर बेटे आपके लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो अगर आपने एक चैप्टर छोड़ना है तो 2 चैप्टर अच्छे से करने हैं। और ये है हमारे इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो मैंने इसकी भी वीडियो बना रखी है, सिलेबस की भी वीडियो बना रखी है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है वो भी वीडियो बना रखी है। तो हमने आज करना क्या है, जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो बीए फाइनल की प्लेलिस्ट देखें, उसमें ये सारी वीडियोस पड़ी हैं। आज हम कर रहे हैं कि यूनिट 1 में अगर ये क्वेश्चन आए तो लिखना कितना है। तो ऐसे ही मेरे पास एक और हेल्प बुक पड़ी है, वो इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए इंग्लिश मीडियम की बुक खोल रही हूँ क्योंकि वैसे तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे पंजाबी मीडियम के हैं और उनको ही ज़रूरत ज़्यादा है, जो जिन बच्चों ने प्राइवेट पेपर भरे हुए हैं। लेकिन रेगुलर स्टूडेंट में से भी कुछ बच्चों को इसमें हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई बच्चा क्लास नहीं अटेंड कर पाया और उसको पता नहीं चला कि मुझे क्या लिखना है, तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। सिर्फ मैं इंग्लिश की टेक्स्ट बुक और पंजाबी की साथ क्यों रख रही हूँ, ये देखें, कुछ भी फ़र्क नहीं है, सेम ही है सब कुछ। ये इंग्लिश में है, ये पंजाबी में है, ऐसा ही सेम राइटर की बुक हिंदी में होगा। तो आप प्लीज़ कंफ्यूज ना होएं, अगर इंग्लिश के स्टूडेंट हैं या हिंदी के स्टूडेंट हैं तो सेम ही है सब कुछ। पंजाबी वालों को बता रही हूँ क्योंकि इंग्लिश वालों को मुश्किल नहीं आएगी, वो इजीली इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, सो सारे क्वेश्चन सेम ही होंगे। अब बड़ी बात है कि इतनी मोटी बुक है तो क्या ये सारी पढ़ के जानी है? बिल्कुल भी नहीं, इसमें से हम बहुत ही कम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको यूनिट वाइज रोज़ बता दूंगी। आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द आ रहा है, बहुत कम दिन रह गए हैं। तो आप बुक किस किस की ले सकते हो? एसी अरोड़ा की ले लें तो ये अच्छी रहेगी आपके लिए। इसके अलावा या फिर हम एम एस मान की बुक भी ले सकते हैं। तो मैं तो इसमें से ये नहीं कहती कि यही लो, जो आपकी इच्छा है वो आप बुक ले लें। अगर आप देखो लाइब्रेरी में हज़ारों बुक्स होती हैं, उनमें से पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब बहुत दिन कम है तो इसमें से ही पढ़ लें। तो ये कौन से राइटर की बुक है? ये है एम एस मान की। मेरे पास अभी एसी अरोड़ा की बुक नहीं थी तो मैं इसी में से ही आपको थोड़ा गैस वर्क लगा रही हूँ। तो आप लोग भी अगर आप एसी अरोड़ा की बुक भी लोगे तो उसमें भी ऑलमोस्ट सेम सेम ही होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है न्यू एम्पेरलिज्म का। ठीक है, न्यू एम्पेरलिज्म में आप मेन फीचर्स पढ़ेंगे, इसके पार्टीशन ऑफ अफ्रीका पढ़ेंगे एंड उसके बाद क्लोनाइजेशन एंड इम्पैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास नया साम्राज्यवाद, इट इज़ न्यू एम्पेरलिज्म। तो ये पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा पढ़ेंगे। अगर न्यू एम्पेरलिज्म का क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द मेन फीचर्स, उसकी में जो मुख्य विशेषताएं हैं वो बताओ, तो आप पहले ये 2 पॉइंट्स क्लियरली मेंशन करेंगे। उत्पत्ति के कारण भी लिखेंगे आप, सारे ही लिख देना लेकिन शॉर्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने पूछे हैं मेन फीचर्स, ये फर्स्ट यूनिट का सारा सिलेबस है। तो मेन फीचर्स में ये बात आएगी कि ये उसका
इस जो नया साम्राज्यवाद है ये वो है, और उसका स्वरूप क्या है, ये उसके मेन फीचर्स हैं, ठीक है। लेकिन ये शुरू क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे उत्पत्ति के, ये सारा इसमें लिख के इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन के साथ कंक्लूड कर देना। बुक के नीचे आप हो सकता है आपको कोटेशंस दी गई हों। अगर बुक के नीचे कोटेशंस आपको ऐसे नहीं मिलती हैं, ठीक है, राइटर्स के नेम और उसकी कोटेशन, तो आप अपने सिलेबस को चेक करें। ऐसे देखो बहुत सारी कोटेशंस दे रखी हैं, आप इनको याद कर सकते हो, राइटर के नेम याद कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं है अवेलेबल आपके पास, तो आप क्या करें, अपना सिलेबस देखें, उसमें हज़ारों राइटर्स, हज़ारों तो नहीं, खैर थोड़ा ज़्यादा बोल हो गया, उसमें कुछ राइटर्स के नाम दिए होते हैं जो रीडिंग बुक्स होती हैं, तो उन राइटर्स के नाम याद करो, उनकी कोटेशंस दो, उसके बारे में लिखो। उसके बाद आता है कि अफ्रीका दी वंड, राइट। तो ये है पार्टीशन ऑफ अफ्रीका, ये एक अलग से क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, पार्टीशन ऑफ अफ्रीका, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में जो अफ्रीका है वो कब तक अलग रहा, उसके बाद आएंगे कॉजेज़ एंड इम्पैक्ट्स ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो हम पहले अफ्रीका के बारे में बताएंगे, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। और उसके बाद ये उसका पार्टीशन भी बताएंगे, किसने कितना हिस्सा लिया, इंग्लैंड और बेल्जियम, ठीक है। पूर्वी अफ्रीका किसने लिया, पश्चिमी किसने लिया, दक्षिणी अफ्रीका, ये सारा पंजाबी में जो मेंशन है ये सारा आप लिखोगे। हाँ, इतना ज़्यादा देखो, ये बहुत लंबा, इसको इतना बड़ा लिख रखा है, इसमें से आप पहले इसको पढ़ो, क्या है मिस्र, और उसके बारे में आप जो आपको मेन मेन लाइंस लगती हैं उसको अंडरलाइन कर लो। तो इतने बड़े पेज में से आपके पास 20 लाइंस इनफ हैं, ठीक है। 20 भी ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, आप 15 लाइन, 10 लाइंस जितना भी कर सकते हैं, 10 से 15 लाइंस इसमें से निकाल लें, ठीक है। ये तो पहले ही छोटा छोटा, इसमें से क्या निकालोगे। एंड फ्रांस के साथ जो उसने लिए हुए हैं इसमें पॉइंट, ठीक है, ये सारे आप दो दो लाइंस में लिख सकते हो। जैसे मोरक्को इम्पॉर्टेंट है, फेशोडा इम्पॉर्टेंट है, अल्जीरिया इम्पॉर्टेंट है, तो आपको जो मेन लगते हैं, मेडागास्कर अच्छा है पॉइंट, कुछ पॉइंट्स को निकाल लो, 5-6 पॉइंट्स उसमें से लिख दो, 4-5। जर्मनी का, इटली में से भी ऐसे ही आप एक एक लाइन इन चारों की लिख दें, 4 लाइंस इनफ है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा ये, ठीक है। और ये उसकी सिग्निफिकेंस है, इनको आप एज ए कंक्लूजन एंड में कुछ 10 लाइंस में लिख दें। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन बनता है, ये हो गया हमारा पार्टीशन ऑफ अफ्रीका, कॉजेज एंड द इम्पैक्ट ऑफ द कॉलोनाइजेशन। तो ये उन्होंने पहले कारण बता दिए थे हमें कि क्या कारण थे, उसको क्यों बांटा गया था, और ये एंड में उन्होंने इम्पैक्ट बता दिए हैं। तो हाँ, ये हो सकता है कि अगर ओनली इम्पैक्ट्स आ जाएं तो फिर आपने क्या करना है, फिर इसको डिटेल में करना है। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से आते होने चाहिए। कॉजेज़ एंड इम्पैक्ट आ गया देखो, तो आपका ये 9 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो ये जो आपने पार्टीशन के बारे में लिखा है इसको थोड़ा शॉर्ट कर देंगे, कॉजेज़ को मेन कर देंगे, इम्पैक्ट को मेन कर देंगे। अगर आ गया पार्टीशन एंड इम्पैक्ट, तो पार्टीशन को डिटेल में लिखेंगे जो बंटवारा पड़ा है, और इम्पैक्ट को डिटेल में लिखेंगे। अगर सीधा ही क्वेश्चन आ गया पार्टीशन ऑफ अफ्रीका, तो आप कॉजेज़ भी लिखेंगे, उसकी जो पार्टीशन है इसको भी लिखेंगे, और इम्पैक्ट्स को भी लिखेंगे। तो उस हिसाब से आप इसको शॉर्ट करते रहना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद हमारे पास आता है कांग्रेस ऑफ बर्लिन, या फिर हमारे पास ये दो आते हैं क्वेश्चन, तो हम ये नहीं करेंगे, मुश्किल हो जाएगा आपको याद करना, ये ठीक है, कांग्रेस ऑफ बर्लिन। तो ये सारी इंट्रोडक्शन है, इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड कांग्रेस ऑफ बर्लिन में देखो मेन तो उन्होंने हमें ये दिया है, सर्कमस्टांसेस, प्रोविजंस एंड सिग्निफिकेंस, क्या कारण थे बर्लिन की संधि के, ठीक है, और उन्होंने क्या क्या उसमें संधियाँ की हैं, और लास्ट में है उसके क्या सिग्निफिकेंस हैं, ठीक है। तो वैसे तो इसी अरोड़ा की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है ये क्वेश्चन, तो आप उस बुक में से पढ़ें, मैं उसमें ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलेगा आपको। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी बुक, तो मैंने ये बुक उठाई है सिर्फ आपको बताने के लिए कि इतना ज़्यादा आप बुक में से याद ना करें, ठीक है। तो ये है हमारे पास बर्लिन कॉन्फ्रेंस के लिए जो उन्होंने बैकग्राउंड दी हुई है, तो इसे आप एज ए इंट्रोडक्शन यूज़ करें। इसमें से आप कुछ अराउंड
इंट्रोडक्शन में आप 10 से 15 लाइंस को लिख सकते हैं। उसके बाद देखो हमारे पास हैं कॉजेज़, क्या कारण रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉजेज़ पड़े हुए हैं कि क्या कारण हुए थे रूस एंड तुर्की के युद्ध के बीच में। तो ये सारे कॉजेज़ दिए हुए हैं। ये इन्होंने यहाँ पे कुछ घटनाएं दी हैं, लिखना है लिखो, नहीं लिखना है ना लिखो, लेकिन कॉजेज़ को अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद हमारे पास आती है संधि, कैसे उन्होंने इसको ख़त्म किया और किस तरह से उन्होंने ये संधि की है, ठीक है। तो ये सेंट स्टीफेनो की संधि आप पढ़ोगे, उसके बारे में लिखोगे। उसके बाद आती है इम्पॉर्टेंट बर्लिन की संधि। तो ये हैं उसके मेन टर्म्स, ठीक है। सेंट स्टीफेनो नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे है बर्लिन की संधि का प्रोविज़न। तो ये हमारा सारा प्रोविज़न है, इसे आप ज़रूर याद करें, जो उनकी मेन टर्म्स हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो, मैं फिर से बताती हूँ, पॉजेज़ ज़रूर कर लीजिए, इंट्रोडक्शन यहाँ से ले लीजिए और ये इसको आप कुछ लाइंस में मेंशन कर दें ताकि उसका एक सीक्वेंस बना रहे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो मेन संधि है हमारी बर्लिन की संधि जिसे हम कहते हैं, क्योंकि बर्लिन में ये सम्मेलन हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटे क्वेश्चन में भी आने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो मेन लीडर्स हैं ये भी छोटे क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से पढ़ लेना। मेन उन्होंने इटली, ठीक है, काउंट कार्टी और फ्रांस का जो है वेडिंगटन, ये सारे आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, रशिया का, ऑस्ट्रिया का। तो ये उनकी मेन जो उनके टर्म्स हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आगे सिग्निफिकेंस, बर्लिन के सिग्निफिकेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। और यहाँ तक ये सारे सिग्निफिकेंस ही हैं, तो 10 पॉइंट बनाना और यहाँ तक ख़त्म कर देना। तो ये जो दिया हुआ है ना, इसे एज ए कंक्लूजन यूज़ करना, इसे पूरा पढ़ के इसमें से 10 लाइंस का कंक्लूजन कर देना, ठीक है। तो ये वो राइटर्स के नेम दिए हुए हैं जिनकी आपको कोटेशन यूज़ करनी है। हॉल एंड डेविस लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो भी आपको विलियम एल का नाम याद होता है ये लिख लीजिए, कुछ भी जो भी आपको ईजी लगता है, लेकिन कम से कम एक कोटेशन ज़रूर दें। कोटेशन जानते हैं ना आप क्या होती है, क्वेश्चन लिखने के बाद लिखते हैं आप अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम, उन्होंने जो भी कहा हुआ है उसको याद कर लीजिए। अगर आपको एक्यूरेट नहीं याद रहता है तो कुछ तो याद कीजिए उसके बारे में, उसने क्या कहा है उसे याद करके इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके लिखें, वो ये लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इससे थोड़ा आपके क्वेश्चन का इंप्रेशन और भी अच्छा पड़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिट 1। आप अपनी बुक्स को उठाएं, ठीक है, तो उसमें से आप तैयारी करें। अगर कोई भी तरह की कन्फ्यूज़न आती है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट लिख के बोल सकते हैं, ईमेल आईडी पे भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी। तो यूनिट 1 करने के बाद कल हम करेंगे यूनिट 2, फिर यूनिट 3। मैप मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, वो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। ओके, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।